We are working for Develop Self, Develop India. आत्म विकास से भारत विकास। कलाम साहब का सपना है कि हमारा देश 2020 तक एक विकसित राष्ट्र हो। और ये विकसित कब होगा? ये विकसित होगा जब देश के युवा, देश के बच्चे अपनी समग्र शक्तियों के साथ आगे बढ़ेंगे। वो अपनी इनर पावर्स को, कैपेबिलिटीज को बेहतर तरीके से जीवन को ज्यादा रचनात्मक और सुखद बनाने के लिए काम करेंगे। लक्ष्य का यही मिशन है। लक्ष्य का मिशन है देश के हर उस बच्चे तक पहुंचना जो आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, और वो बच्चों तक भी जाना जो थोड़े से मायूस हैं, उदास हैं। लक्ष्य का सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम बच्चों को सिखाता है किस तरीके से वो अपनी भीतरी शक्तियों का जीवन में बेहतर से बेहतर उपयोग करें। इन दिस कॉम्पिटिटिव एज देयर आर टू थिंग्स व्हिच all students needs to understand, and they have to acquire these things. These are known as learning and life skills. इन दो चीजों की आज बहुत बहुत जरूरत है। लर्निंग स्किल्स यानी कि सीखने की कला, लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन को जीने की कला। लक्ष्य दोनों आयामों पे बखूबी काम कर रही है। पिछले 10 से 12 सालों के शोध में हमने देखा कि स्टूडेंट्स जिनके पास लर्निंग स्किल्स हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर स्टडीज। बहुत बढ़िया परफॉर्म वो करते हैं पढ़ाई में। लर्निंग स्किल्स का क्या मतलब है? लर्निंग स्किल्स का मतलब है पढ़ाई में मन कैसे लगे, एकाग्रता कैसे बने, टाइम कैसे मैनेज किया जाए, किसी भी चीज को अगर याद रखना है तो उसे कैसे याद किया जाए, वो क्या तरीका है, वो क्या मेथड है। और साथ ही साथ अगर एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो उनके उसके डर को, उसके भय को कैसे कम किया जाए, वो क्या तरीका है, वो क्या मेथड है, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, रीडिंग कैसे करना चाहिए, टाल मटोल की आदत जो हमारे भीतर होती है, जो हर बच्चे के भीतर बैठी रहती है, उसको कैसे कंट्रोल करें। इन्हीं सब सवालों के जवाब देता है सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम। और हम कई तरह की कार्यशाला, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के थ्रू ये स्किल्स स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। लक्ष्य सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम भी इन्हीं सब स्किल्स को अपने आप में समेटे हुए हैं। आज इतने साल बाद भी जब बहुत ब्रेन पे रिसर्च हो चुका है, पेरेंट्स का मानना है कि बच्चों में जो ब्रेन है, जो उसकी बुद्धि है, वो जन्म से ही होती है। पर आज ये तय हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है कि ये जन्म से नहीं बल्कि जन्म से सबकी बुद्धि बराबर है। हम कैसे अपनी क्षमताओं को काम में लेते हैं, कैसे बच्चा अपनी भीतरी क्षमताओं का विकास करता है, उन्हें यूज करता है, उस पर सारी तरक्की, उस पर सारा विकास टिका है। यहाँ मैं सभी पेरेंट्स से अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों का सहयोग करें लर्निंग स्किल्स सीखने के लिए। साथ ही साथ अपने सारे रिश्तेदारों और दूसरे लोगों की भी मदद करें ताकि उनके बच्चे भी लर्निंग स्किल्स को सीख सकें और जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। ये स्किल्स बच्चों को सिखाएंगी पढ़ाई में कैसे बेहतर से बेहतर किया जाता है, जीवन में अपने व्यवहार को कैसे स्ट्रांग बनाया जाता है। लर्निंग स्किल्स के साथ साथ लाइफ स्किल्स बताएगी उसे कि किस तरह से अपना फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, फैमिली और फाइनेंशियल डेवलपमेंट किया जाता है। आज शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक विकास उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे प्रोग्राम्स के साथ लक्ष्य इस साल का एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है, और वो लक्ष्य है 1 लाख परिवारों तक, 1 लाख बच्चों तक, 2 आखिर तक पहुंचना। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इसके लिए आप हमारी मदद करें। आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए,
देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए। बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है। ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और
बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने।